अक्षय का हाथ नव्या की कमर पर था। दोनों एक दूसरे के इतने करीब खड़े थे कि उन दोनों के बीच से हवा भी पास होकर जाने की जगह नहीं रखती थी। यानी कि हवा भी उनके बीच से पास होकर नहीं जा सकती थी, कोई जगह ही नहीं थी। उसने कहा, ये सब तुमने जो लिखा है उसकी वजह से ही है ना? अगर मेरी लंबी उम्र होगी और अगर मैं भी लिख दूंगा कि ग्रो टुगेदर, तो तुम्हारी उम्र भी तो लंबी हो जाएगी ना। ये तो अच्छी बात है ना? मैंने ये तो नहीं कहा कि ये बुरी बात है, नव्या ने हंसते हुए कहा। इस बार संजना की बारी थी, जिससे ये देखा नहीं गया। वो समीर की तरफ चली गई और उसके पास जाकर खड़ी हो गई ताकि इन प्यार में डूबे हुए कपल्स से वो थोड़ा बच सके। ठीक है, चलो वाटर लैंटर्न्स रिलीज करते हैं। वैसे भी पानी में पहले से ही कई सारे लैंटर्न्स थे और वो बहुत सुंदर लग रहे थे। समीर ने परेशान होते हुए कहा, मेरे लिए तो रुको, मैंने अभी तक लैंटर्न्स जलाए ही नहीं है। संजना ने हैरान होकर समीर की तरफ देखा और कहा, ओफो, तुम कितना परेशान करते हो, रुको मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। अगर तुम इसे ओपन कर दोगे तो इससे प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो जाएगी। संजना ने इतना कहते हुए समीर का वाटर लैंटर्न जलाया। समीर ने जल्दी से वाटर लैंटर्न को पानी में डाल दिया और उसके साथ खड़ा हो गया। उन सभी के लैंटर्न्स एक साथ बहते हुए नदी के बीच में जाने लगे, बिल्कुल उन सबकी दोस्ती की तरह जो एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। नदी में हर तरह के लैंटर्न्स बह रहे थे और सब बहुत सुंदर लग रहे थे। वैसे तो एक दिन पहले ही इशिका ने ये सब देखा था, पर फिर भी आज का नजारा देखकर इशिका भी हैरान हो गई थी। उसके दिल में इंडिया के लिए प्यार और बढ़ गया था। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और याद करने के लिए इन सब चीजों को एक पिक्चर क्लिक कर दी। इस तरह कुछ दिनों में जब वो अमेरिका वापस चली जाएगी तो इन पिक्चर्स को देखकर यहाँ बिताए हुए सारे अच्छे पलों को वो याद करेगी। इशिका ने अपने साइड में खड़े कबीर की तरफ देखा। उसने धीरे से अपना फोन दूर किया और उसी समय कबीर के थोड़ा नजदीक गई और एक अच्छे एंगल से पिक्चर क्लिक कर ली। और तब जाकर कबीर ने एकदम से ऊपर कुछ नोटिस किया और देखने के लिए उस तरफ मुड़ भी गया। इशिका सही टाइम पर अपना हाथ पीछे नहीं कर पाई और कबीर ने उसे पिक्चर क्लिक करते हुए देख लिया। इशिका सीक्रेटली पिक्चर इसलिए क्लिक कर रही थी क्योंकि उसे कबीर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे पिक्चर क्लिक करवाना अच्छा लगता होगा। कबीर ने धीरे से उसे पूछा, यू वांट टू टेक अ फोटोज? या इशिका को लगा कि कबीर को फोटो क्लिक करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें जितनी पिक्चर्स क्लिक करनी है कर लो, मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि तुम पिक्चर नहीं क्लिक कर सकती हो। कबीर ने इशिका की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया ताकि वो दोनों और करीब आकर पिक्चर क्लिक कर सके। इशिका ने तुरंत अपना फोन ऊपर किया और पिक्चर क्लिक करने लगी। चलो एक और पिक्चर क्लिक करते हैं, कबीर ने कहा। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाती, कबीर अपना चेहरा इशिका के करीब ले गया और उसका चेन पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया। कबीर ने धीरे से अपने लिप्स से इशिका के सॉफ्ट लिप्स पर किस किया। इशिका शॉक हो गई, पर फिर भी उसने अपनी उंगली से कैमरे पर प्रेस किया और जैसे उसे आदत थी उसने पिक्चर क्लिक कर दी और ये पल इसी तरह रिकॉर्ड हो गया। जब इशिका वापस अमेरिका चली जाएगी तो वह हर रोज इन पिक्चर्स को देखेगी और कबीर के बारे में सोचेगी। उनके पास में ही खड़े समीर ने एक गहरी सांस ली। दोनों तरफ ये दोनों कपल्स प्यार में डूबे हुए थे और बीच में संजना और समीर सिंगल थे और इनके बीच में फंसे हुए थे। उसने हाथ बढ़ाकर संजना को पैट करते हुए कहा, संजना चलो पुलिस को कॉल करते हैं। स्कैम! संजना को समीर की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उसने समीर को अपनी कोहनी से मारा। संजना! समीर ने एकदम से संजना को टाइट ग्रिप से पकड़ लिया और उसके कंधे से सहारा लेने लगा। संजना ने उसकी तरफ आंखें रोल करते हुए कहा, अब ये क्या कर रहे हो तुम? आई थिंक वी शुड हग ईच अदर एंड स्टैंड अप टू देम। समीर ने कहा। संजना ने कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हें नदी में फेंकने वाली हूं तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? समीर जानता था कि संजना ऐसा कर सकती है और इसलिए उसने कहा, हाँ मैं अपना, और इसलिए उसने हाँ में सिर हिलाया। लेट्स गो, संजना ने कहा। समीर चुपचाप संजना की बात मान गया। उनके पास खड़ी नव्या हंसने लगी और कहा, किसी को बोलते हैं कि हमारी ग्रुप पिक्चर क्लिक कर दे, ये कैसा रहेगा? श्योर। संजना ने सबसे पहले हाथ उठाया और इस बात के लिए मान भी गई। वो टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा फायदा यही है कि हम जब चाहे तब पिक्चर क्लिक कर सकते हैं और हर पल को फोटो में यादगार बनाकर हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं और जब मन चाहे तब पुरानी यादों और पुराने पलों को फिर से जी सकते हैं। नव्या ने तभी वहां से गुजर रहे इंसान को उन सबकी ग्रुप पिक्चर क्लिक करने के लिए कहा। वो सभी एक लाइन में खड़े हो गए। उनके पीछे उनके वाटर लैंटर्न्स थे जो उन्होंने अभी रिलीज किए थे और भी कई सारे लैंटर्न्स थे जो एक साथ बहुत सुंदर लग रहे थे। अब पिक्चर क्लिक हो गई थी। इस पल की खूबसूरती कैमरे में कैप्चर हो गई थी। क्योंकि अक्षय ने अभी तक खाना नहीं खाया था इसलिए सब लोग पहले खाना खाने चले गए। जब तक उन लोगों का खाना खत्म हुआ तब तक 11 बज चुके थे और वो वॉक करने के लिए बाहर निकले। पर अभी भी स्क्वायर में काफी लोग थे। संजना ने स्माइल करते हुए कहा, वॉक ऑन, जल्दी से लाइटनिंग लैंटर्न लाइट करते हैं, वैसे भी काफी लेट हो गया है, अब हम लोगों को सोना चाहिए ना। नव्या ने यौन करते हुए कहा। उसने अपना चेहरा अक्षय के सामने किया और उसे देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत थक गई है। संजना ने कहा, लैंटर्न्स रिलीज करने के बाद हम सो सकते हैं, वैसे भी आज वाटर लैंटर्न फेस्टिवल का लास्ट डे है
हाउ कैन वी नॉट रिलीज लाइटनिंग लैंटर्न्स? देखो अभी भी कितने सारे लोग हैं जो लैंटर्न्स रिलीज कर रहे हैं। लाइटनिंग लैंटर्न्स अब धीरे धीरे हवा में ऊपर उड़ने लगे थे, जो आसमान में जुगनू की तरह लग रहे थे, और अंधेरी रात पूरी जगमगा उठी थी। ठीक है फिर चलो चलकर रिलीज करते हैं। नव्या नहीं चाहती थी कि किसी का भी मूड खराब हो जाए, और उसे शिखा को देखकर लग गया कि शायद वो भी इसमें इंटरेस्टेड है। संजना ने जानबूझकर कहा, यार कितना बुरा है ना कि हम नहीं देख पाएंगे कि जब कई सारे लोग लैंटर्न्स रिलीज करेंगे तो कैसा लगता है। तभी नव्या को कुछ रियलाइज हुआ। उसने पास में खड़े हुए एक इंसान की तरफ देखकर क्यूरियस होकर पूछा, क्या वो आदमी लाइटनिंग लैंटर्न्स दे रहा है? संजना ने टाइम की तरफ देखा और एक्साइटेड होकर कहा, 11 बजने वाले हैं, आखिर क्या होने वाला है 11 बजे? नव्या ने संजना की तरफ देखा। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि संजना क्या कहना चाहती है, और फिर उसे समझ आया कि संजना कुछ करने वाली थी। लाइटनिंग लैंटर्न्स आ हियर। समीर ने कुछ लाइटनिंग लैंटर्न्स लिए और सबको एक एक बात में लगा। संजना परेशान होते हुए कहती है, जल्दी 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 करो और इन्हें तुरंत लाइट करो, 11 बजने वाले हैं। क्या है 11 बजे? समीर ने पूछा। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या होने वाला है। 2 लोगों के पास एक लाइटनिंग लैंटर्न था। नव्या अक्षय के साथ लैंटर्न शेयर कर रही थी और ऋषिका कबीर के साथ लैंटर्न शेयर कर रही थी, जिसकी वजह से अब बच गए थे संजना और समीर, और उन दोनों को एक लैंटर्न शेयर करना पड़ रहा था। ऋषिका ने कहा, मैंने दूसरे लोगों को इन लैंटर्न्स पर अपने विश लिखते हुए देखा था, हमें भी लिखने चाहिए क्या? नव्या ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। बस एक संजना ही थी जिसे टाइम की फिक्र थी और बार बार उन्हें जल्दी करने को बोल रही थी। हरी अप, राइट, हरी अप एंड राइट। नव्या ने संजना की तरफ देखकर कहा, व्हाट अबाउट यू? तुम लैंटर्न पर नहीं लिखने वाली कोई विश? वाटर लैंटर्न पर तो लिख दिया था मैंने अपना विश, बार बार लिखने की क्या जरूरत है ना? संजना की राय इस चीज में बाकियों से अलग थी। संजना को बस एक ही चीज का इंतजार था, और वो था सही टाइम पर जो सीन होने वाला था। ठीक है हो गया मेरा। संजना इतनी जल्दी कर रही थी कि सबने जल्दी से अपने लैंटर्न्स पर अपनी विश लिख दी। संजना ने चिल्लाकर कहा, समीर फायर लाइट करो। या समीर ने सारे लैंटर्न्स जला दिए। सब लोगों ने पेयर में अपने अपने लैंटर्न्स ऊपर उठाए। लैंटर्न्स धीरे धीरे गर्म होने लगे और हवा में ऊपर उठने लगे। देखो 11 बज गए, संजना ने एक्साइटेड होकर कहा, लेट्स गो एवरीवन। उन सभी ने एक साथ अपने लाइटनिंग लैंटर्न्स रिलीज किया और उनके लैंटर्न्स धीरे धीरे हवा में उठने लगे। नव्या ने ध्यान से देखा कि स्क्वायर में मौजूद बहुत सारे लोगों ने उसी समय एक साथ लाइटनिंग लैंटर्न्स रिलीज किए थे, और इस वजह से एक साथ कई सारे लैंटर्न्स हवा में धीरे धीरे ऊपर उठते हुए आसमान में जा रहे थे। जिन लोगों ने खुद कभी सामने ये सीन नहीं देखा होगा, वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि कितना सुंदर नजारा होता है ये। ना सुंदर है ना ये? नव्या ने ऊपर देखा और खूबसूरत सीन को एडमायर करने लगी। वो आंखें बड़ी बड़ी करके ऊपर देखती रही। नव्या की पलकें नहीं झपक रही थी, उसकी नजरें बस आसमान पर टिकी हुई थी। अक्षय, जिसने एक हाथ नव्या की कमर पर रखा था, धीरे से नव्या के बालों पर किस किया और कहा, हाँ बहुत सुंदर है, पर अभी भी सबसे सुंदर कुछ है, तो वो हो तुम। अक्षय के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी, प्यारी सी स्माइल थी ये कहते वक्त। दूसरी तरफ संजना थी जो कि एक्साइटेड होकर जंप कर रही थी और कहा, इट इज सो ब्यूटीफुल, इट इज सो ब्यूटीफुल, इट इज सिंपली टू 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 ब्यूटीफुल। संजना ने एक्साइटमेंट में कूदते हुए समीर को पकड़ लिया और उसने जोर से उसे हिला दिया। समीर से संजना का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे हिलाना बंद करो। पर ये कितना सुंदर है ना, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? ये सुंदर तो है, ऑफ कोर्स बहुत सुंदर है, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम मुझे इस तरह हिलाओगी। समीर ने ऊपर आसमान की तरफ देखा जो कि लाइट से चमक रहा था। पूरा आसमान जगमगा रहा था। वो भी ये बात मान रहा था कि ये साइट सच में बहुत सुंदर है। ऋषिका भी देखकर बहुत हैरान थी और उसके हाथ उसके चिन पर थे और वो हैरान होकर आसमान की तरफ देख रही थी। वहां खड़े सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे और सभी हैरान थे इतना सुंदर नजारा देखकर। सभी की नजरें ऊपर थी और वो लोग अपने अपने फोन में रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद लाइटनिंग लैंटर्न्स भी दूर निकल गए थे। काफी लेट हो गया था, इसलिए धीरे धीरे अब लोग वापस जाने लगे थे। अब संजना भी सेटिस्फाइड थी और उसने कहा, ऑलराइट, अब हमें भी वापस चलना चाहिए और अब सोने का टाइम भी हो गया है। समीर संजना के साथ चला गया था। उसने अपना एक हाथ संजना के कंधे पे रखा और धीरे से कहा, तुम कितनी स्मार्ट हो ना यार, तुमने बड़ी स्मार्टली अक्षय को ट्रिक करके पैसे खर्च करवा दिए ताकि तुम्हारे सेल्फिश डिजायर पूरे हो सके, है ना? हाँ बिल्कुल सही। किसी ने हजारों लैंटर्न्स खरीदे थे सबके लिए ताकि सब लोग एक साथ सारे लैंटर्न्स रिलीज कर सके। संजना ने गुस्से में समीर की तरफ देखा और कहा, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि उसे ये सिखा सकूं कि नव्या को कैसे खुश रखना है। तो मैंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ पर ये वर्थ तो था ही। एक बार किसी ने इतना सुंदर नजारा देख लिया तो फिर सारी जिंदगी ये दिल में रहेगा उसके। एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसे भूलना नामुमकिन था। संजना ने लेजली स्ट्रेच करते हुए कहा, यार मैं बहुत थक गई हूँ, चलो अब घर चलते हैं और सोते हैं। हाँ आज बहुत अच्छा दिन रहा वैसे भी।
सभी बातें करते हुए और हंसी मजाक करते हुए वापस कोर्टयार्ड हाउस पहुंच गए थे। उधर कमरे में नव्या अपने बैग से अपने कपड़े निकालकर नहाने जाने वाली थी कि तभी अक्षय ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? नव्या ने अक्षय की तरफ अपनी आंखें टर्न करते हुए देखकर कहा, अनन्या के बारे में कुछ बात करनी है। अक्षय की नजरें थोड़ी भारी लग रही थी। अक्षय को देखकर नव्या समझ गई कि ये चीजें ठीक नहीं है। उसने फिर गेस किया, तो तुम अनन्या की वजह से लेट आए यहाँ? अक्षय कुछ देर के लिए चुप रहा। उसने नव्या के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और उसे वहीं बांस में रखे हुए सोफे के पास ले गया। नव्या के दिमाग में दूसरी बातें चल रही थी और उसने अक्षय से पूछा, तुम्हारा फोन कहाँ है? तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा था? मैं कितनी बार तुम्हें कॉल ट्राई करी थी। अक्षय स्माइल करने लगा। उसने अपने पॉकेट में से फोन निकाला और नव्या को दिखाया। कल रात हम लोग हॉस्पिटल में रुके थे ना, तो मैं अपना फोन चार्ज करना भूल गया था और इस वजह से जल्दी ही स्विच ऑफ हो गया मेरा फोन। नव्या ने सिर हिलाकर यह दिखाया कि उसे पता था कि उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया था और उसने भी अपना फोन कार में ही चार्ज किया था। जबकि अक्षय हेलीकॉप्टर में आया था तो शायद अक्षय वहां फोन नहीं चार्ज कर पाया होगा। तुम्हारी आज अनन्या के पापा से क्या बात हुई? नव्या जानती थी कि अक्षय इस बारे में बात करना चाहता था, इसलिए उसने खुद ही इस बारे में पूछ लिया। अक्षय थोड़ा सोचने लगा कि किस तरह से बात शुरू करे और क्या कहे। अगर वो नव्या से सच कहता तो उसे ये भी बताना होगा कि उसके और अनन्या के बीच पहले क्या था। दरअसल अक्षय कभी भी ये बात नव्या से छुपाना नहीं चाहता था, भले ही उसने कभी अनन्या को डेट किया था या फिर नहीं, पर उसे ऐसा कभी लगा नहीं कि ये बात उसे नव्या से छुपानी चाहिए, क्योंकि ये सब पहले की बातें थी। अक्षय ने नव्या से ये बात इसलिए नहीं छुपाई क्योंकि उसे लगा कि नव्या को अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि इसलिए छुपाई क्योंकि अब अक्षय की नजरें भारी हो गई थी और उसकी आंखों में कुछ अलग ही इमोशंस थे जो समझ पाना बहुत मुश्किल था। नव्या सोफे पर पैर क्रॉस करके बैठ गई। वो बिल्कुल किसी प्राइमरी स्कूल के अटेंटिव स्टूडेंट की तरह बैठी हुई थी जो कि अक्षय के समझाने का वेट कर रही थी। एक्चुअली ये इंसिडेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आराम से तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। अक्षय की आवाज अब बहुत भारी हो गई थी। अक्षय ने सारी बात बताई नव्या को डिटेल में। अनन्या के मेंटली अनस्टेबल होने की असली वजह क्या है और उससे अक्षय कैसे रिलेटेड है। अक्षय की बात सुनकर नव्या शॉक हो गई और उसने कहा, ये सब कैसे हुआ? अनन्या सच में अनन्या के साथ रेप हुआ है? एक लड़की होने के नाते नव्या खुद कभी इमेजिन नहीं कर सकती थी कि अगर कभी उसके साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या होता। ये सुनते ही नव्या का दिल भारी हो गया और उसके लिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। सब अनन्या के लिए सिंपैथी महसूस हो रही थी। वो अब समझ आया कि अनन्या की ऐसी हालत क्यों हो गई है। जरूर उसके साथ बहुत बुरा हुआ होगा और बहुत भयानक हादसा हुआ होगा। और भी कोई बात है क्या? पर तुमने ऐसे क्यों कहा कि ये इंसिडेंट्स तुमसे रिलेटेड है? अब अक्षय के एक्सप्रेशंस बहुत सीरियस थे। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से नव्या का हाथ अपने हाथ में लिया। एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या प्लीज तुम गुस्सा नहीं होगी सुनकर? मैं तुमसे बातें छुपाना नहीं चाहता। क्या बात है, मुझे सच बताओ। नव्या ये तो प्रॉमिस नहीं कर पाएगी वो गुस्सा नहीं होगी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि अक्षय क्या बात बताने वाला है। पर अगर वो नव्या के बर्दाश्त करने के बाहर की बात हुई तो वो गारंटी नहीं दे सकती कि उसे गुस्सा नहीं आएगा। तो क्या अक्षय ने कुछ ऐसा किया है जो कि माफी के लायक भी नहीं? अक्षय ने नव्या की आंखों में देखकर कहा, अनन्या को ऐसा लगता है कि मैं और वो कुछ दिनों के लिए डेट कर रहे थे, पर ये सच नहीं है। मैं बस कुछ दिन उसे अकम्पनी कर रहा था, वो भी कुछ रीजंस की वजह से। मुझे लगा कि वो मेरे एटीट्यूड से समझ जाएगी कि मैं उसे लाइक नहीं करता हूँ और फिर वो गिव अप कर देगी, पर मैंने नहीं सोचा था कि उस सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तुमने पहले उसे डेट किया है? नव्या ने कहा। शायद नव्या ने ये बात पहले ही गेस कर ली थी, पर उसे नहीं लग रहा था कि ये कोई ऐसी बात है जिससे उसे एक्सेप्ट करने में मुश्किल होगी। कम से कम इस बात से ये तो पता चल गया कि वो ये बर्दाश्त कर सकती थी। ये डेटिंग नहीं कहेंगे यार, अक्षय ने जबरदस्ती मना करते हुए कहा। एनीवे, कैन यू बिलीव मी, मैंने कभी उसे डेट करने के बारे में नहीं सोचा। भले ही मैंने पहले कई सारी लड़कियों को डेट किया है और तुम जानती हो कि क्या रीजन है, राइट? मैं दूसरी लड़कियों को जब चाहे डम कर सकता हूँ। अनन्या को मैं दोस्त की तरह जानता हूँ और मैं उसे लाइक भी नहीं करता, तो मैं क्यों उसे डेट करूंगा? नव्या, तुम गुस्सा तो नहीं हो रही हो ना? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, नव्या ने कहा। अक्षय को इतना घबराते हुए देखकर नव्या को हंसी आ रही थी। तुम सच में गुस्सा नहीं हो ना? अक्षय ने ध्यान से नव्या की आंखों में देखकर पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नव्या की आंखों में देखकर सच पता करना चाहता था। नव्या ने सिर हिलाया और अक्षय का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मैं सच में गुस्सा नहीं हूँ, पर हुआ क्या? कंटिन्यू द स्टोरी प्लीज। जब अक्षय ने देखा कि नव्या ने कोई रीजन नहीं मांगा, अक्षय ने राहत की सांस ली और आगे बताने लगा कि अनन्या के पापा ने क्या रिक्वेस्ट किया है। इस बार नव्या चुप थी और उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुश नहीं थी। तुमने क्या कहा? डिड यू अग्री? नव्या थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। हालांकि अनन्या के साथ जो भी कुछ हुआ उसके लिए अक्षय डायरेक्ट जिम्मेदार नहीं था, पर थोड़ा रिस्पॉन्सिबल तो था। और ये किसी बड़े ने रिक्वेस्ट किया था और वो जानती थी कि अक्षय की जो पर्सनालिटी है वो कभी भी एकदम से उन्हें मना नहीं कर पाएगा। पर अब नव्या को अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बॉयफ्रेंड को अनन्या के साथ रहने का नाटक क्यों करना होगा? आखिर वो क्यों किसी और लड़की को इस तरह से ट्रीट करे? हाँ,
नव्या नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो। हालांकि नव्या ये जानती थी कि यही एक आखिरी तरीका है, पर फिर भी वो इससे बिल्कुल खुश नहीं थी। नव्या का चेहरा उदास हो गया था। उसे ये भी लग रहा था कि कहीं इस तरह से सोचकर वो सेल्फिश तो नहीं हो रही है। अक्षय ने नव्या के उदास चेहरे की तरफ देखा और उसे बहुत बुरा लगने लगा। उसने नव्या का हाथ अच्छे से पकड़ लिया। उसकी हथेली नव्या की हथेली को छू रही थी, जिससे नव्या अक्षय के फीलिंग्स समझ सके। अक्षय ने नव्या से कहा, मैंने उनसे कहा। अक्षय ने मनी मन अपना जवाब रिपीट किया। उस समय उसने अनन्या के पापा से कहा, आई कैन प्रॉमिस यू दैट। पर अंकल, क्या आपने इस बारे में पहले सोचा है? अगर आप करेंगे तो इससे आप अनन्या को ही हर्ट करेंगे और उसकी बीमारी ठीक होने में कोई मदद नहीं मिलेगी। फिर अगर आप चाहते हो कि अनन्या ठीक हो जाए तो आपको उसे समझाना ही होगा कि वो मुझे भूल जाए और मुझे उसके साथ रहने का नाटक नहीं करने को कहेंगे, नहीं तो अनन्या मुझसे और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएगी। अक्षय की बात सुनकर अनन्या के पापा कुछ देर तक चुपचाप अपनी जगह पर ही बैठे रहे। ऐसा लगा जैसे अक्षय की बात सुनकर उन्हें शौक लगा। पर इस समय अनन्या अमेरिका जाना नहीं चाहती है। हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। अगर वो इंडिया में रहेगी तो उसकी बीमारी और बढ़ती जाएगी और हमें समझ नहीं आ रहा कि अनन्या को कैसे समझाएं, कैसे वो ठीक होगी। अगर उनके पास और कोई चॉइस होती तो वो कभी भी अपने से छोटे से इस तरह से रिक्वेस्ट नहीं करते। अक्षय ने टेबल पर हाथ रखा और अनन्या के पापा की तरफ देखकर कहा, अंकल, मैं आपकी हेल्प करूंगा, पर आपको मेरे तरीके से करना होगा। आर यू विलिंग टू कोऑपरेट विद मी? अंकल हैरान होकर उसके सामने बैठे नौजवान की तरफ देखने लगे। उन्हें यह एहसास हुआ कि न जाने कब पर अब ये बच्चे बड़े हो गए और अब इनमें वो बचपना नहीं रहा। अब वो किसी अडल्ट की तरह स्टेडी और रिलायबल बन गए हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद अंकल नीचे देखने लगे और फिर गहरी सांस लेकर बोलते हैं, अक्षय, आई विल ट्रबल यू देन। अक्षय की बातें सुनने के बाद नव्या शॉक हो गई और अक्षय से कहा, तो तुमने उन्हें प्रॉमिस नहीं किया? तो तुमने कुछ सोचा है कि अनन्या कैसे ठीक हो सकती है? पर इस जवाब से नव्या के दिल में जो बेचैनी थी वो दूर हो गई थी। अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए और उसने कहा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, तो मैं कैसे उसे ठीक कर सकता हूँ? एक्चुअली अनन्या के पापा अनन्या को अमेरिका भेजना चाहते हैं और बस बात यह है कि अनन्या के मम्मी पापा उसे इतना प्यार करते हैं कि वो उसे फोर्स नहीं कर सकते अमेरिका जाने के लिए। अब क्योंकि वो लोग ये नहीं कर सकते हैं तो मुझे ये करना पड़ेगा। क्या तुम उसे जबरदस्ती अमेरिका भेजोगे? पर अगर उसने मना कर दिया तो? नव्या को थोड़ी चिंता हो रही थी इस बारे में और उसे लगा कि ये मेथड ज्यादा रिस्क फ्री नहीं था। अक्षय ने कहा, नॉट लाइक दैट, ऑफ कोर्स। एक्चुअली मैंने भी इस बारे में सोचा नहीं है। तुमने बिना कुछ सोचे ही उन्हें प्रॉमिस कर दिया। नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा बर्डन हो सकता है। शायद अक्षय को समझ आ गया था कि नव्या सोच रही है। उसने स्माइल करते हुए नव्या से कहा, एक्चुअली ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसे दूसरी तरह से सोचकर देखो। अगर अनन्या ने ये सब कंटिन्यू किया तो क्या होगा? अगर वो पागल हो गई तो? और अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दिया तो? हमारे लिए तो वो किसी भी बॉम्ब से कम नहीं है। अब मेरे पास उसके पेरेंट्स को कॉपरेट करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। हाँ, पर मेरे उनसे डील करने के कई सारे मेथड्स हैं और फिर वो कम से कम तुम्हें डरा नहीं पाएगी। नव्या की सेफ्टी अक्षय के लिए सबसे बड़ा कंसर्न था। अगर नव्या की सेफ्टी का सवाल नहीं होता तो अक्षय कभी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता। वो कोई होली फादर नहीं था, वो बस एक सेल्फिश मन था और वो कभी भी किसी दूसरी लड़की के लिए उस लड़की को दुख ही नहीं कर सकता था जिससे वो प्यार करता है। इसलिए वो कभी भी अनन्या के पापा की रिक्वेस्ट नहीं मानता। वो कोई बेवकूफ नहीं था, बस कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो कैसे किसी और लड़की का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सकता है। अगर नव्या को पता चला तो नव्या क्या सोचेगी, उसे कैसा लगेगा? भले नव्या बहुत अच्छी और बहुत समझदार है, पर फिर भी वो कभी ये बात नहीं एक्सेप्ट करेगी। जिस इंसान का उसे कोई लेना देना ही नहीं, उसके लिए वो अपना रिलेशन क्यों खराब करेगी, वो भी अक्षय से? ये तो किसी मजाक से कम नहीं था। नव्या तुरंत समझ गई थी और उसने कहा, दैट साउंड राइट टू। अक्षय सीधा बैठ गया और नव्या से कहा, ऑलराइट, बस इतना ही है, और क्या जानना चाहती हो तुम? इस समय नव्या के ख्याल बहुत मैसी थे और उस पल वो कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। उसने अपना सिर हिलाया, आगे बढ़ी और उसने अक्षय को हक कर लिया। अब वो उसकी बाहों में आ गई थी। नव्या को अक्षय के दिल की धड़कनें अच्छे से सुनाई दे रही थी। अक्षय ने प्यार से नव्या के बालों को सहलाया जैसे किसी छोटे बच्चे को प्यार करते हैं। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की बाहों में ही थे। कुछ देर बाद नव्या ने एकदम से अपना सिर उठाया और उसकी नजरें अक्षय की नजरों से मिल गई। नव्या अचानक से हंसने लगी और अपने हाथ से उसने अक्षय को पकड़ लिया और आगे बढ़कर उसके लिप्स पर किस करने लगी। ये देखकर अक्षय थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि नव्या कभी खुद से उसे किस नहीं करती है और ना ही इन सब चीजों में इनिशिएट लेती है, और वो बहुत सिडक्टिव थी। नव्या ने अपने लिप्स अक्षय के लिप्स पर प्रेस किए। पहले तो नव्या बहुत जेंटली किस कर रही थी, जैसे कि वो कोई किटन हो जो शर्मा रही है और घबराई हुई है, पर अचानक थोड़ी देर बाद नव्या बहुत पैशनेटली अक्षय को किस करने लगी।
तुरंत ही अक्षय का पूरा शरीर गर्म हो गया और उसकी नजरें गहरी हो गईं। पर अक्षय जरा भी नहीं हिला। अक्षय देखना चाहता था कि नव्या आगे क्या करने वाली है। अक्षय ने नोटिस किया कि जिस तरह अक्षय उसे किस करता है, नव्या भी उसे उसी तरह किस करने की कोशिश कर रही है। नव्या ने अपने हाथ अक्षय के सीने पर रखे और धीरे धीरे उसकी शर्ट के अंदर हाथ जाने लगे और वो उसे किस करती रही। नव्या को अपनी हथेली के नीचे बहुत स्ट्रांग और पावरफुल मसल्स फील हो रही थी। उसके मसल्स बहुत डिफाइंड थे और बहुत मस्कुलिन हो रहा था। नव्या को महसूस हुआ कि उसकी सांसें तेज होती जा रही हैं। अब नव्या हांफने लगी थी और उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगा था। नव्या के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। नव्या का हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगा था। अक्षय हैरान हो गया और उसने एकदम से अपने बड़े हाथों से नव्या का हाथ पकड़ लिया। नव्या को कुछ समझ नहीं आया कि अक्षय ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वो कुछ गलत करी थी? नव्या को लगा कि जब भी अक्षय उसे किस करता था तो वो हमेशा से ऐसे ही करना चाहता था। अक्षय के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। उसने डेविशली स्माइल करते हुए कहा, क्योंकि अब जहां तुम्हारा मन कर रहा था तुम मुझे टच कर रही थी, तो अब मेरी बारी ऐसा करने की। इतना कहकर अक्षय ने नव्या को एकदम से सोफे पर लिटा दिया। अक्षय ने धीरे से अपना हाथ नव्या की शर्ट में डाला और उसकी सॉफ्ट स्किन को टच करने लगा। नव्या की स्किन को टच करके अक्षय को ऐसा लगा जैसे वो किसी छोटे बच्चे की स्किन टच कर रहा है। नव्या की स्किन बहुत स्मूथ थी। ज्यादातर अक्षय बहुत धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ता था, पर आज अक्षय बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। पहले अक्षय जब भी ऐसा कुछ करता था तो नव्या शर्मा जाती थी, पर आज कुछ अजीब था। नव्या ब्लश करने लगी और एक तरफ मुड़ गई और अक्षय जो करना चाहता था उसे वो करने दे रही थी। आई एम गोइंग टू फूल अराउंड, ओके? अक्षय ने जानबूझकर कहा। नव्या बहुत नर्वस हो गई थी। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी और उसने अपना चेहरा अक्षय की तरफ मोड़ लिया और उसकी तरफ देखने लगी। उसकी डार्क आंखें नम हो गई थी और जो भी उसकी तरफ देखता उसे नव्या को बुली करने का मन करता ऐसे टाइम में। क्यों? नव्या ने अपने लिप्स बाइट करते हुए कहा। ऐसा लगा जैसे वो कुछ करना चाहती थी पर शायद उसे बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए वो बोल ही नहीं पा रही थी। क्या हुआ? अक्षय ने कहा। अक्षय को ऐसे लगा जैसे नव्या थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है। नव्या ने अक्षय को धीरे से अपने हाथ से धक्का दिया और शर्माते हुए कहा, आई वॉन्ट टू टेक अ शावर। अक्षय उठकर खड़ा हुआ। हर बार की तरह उसने नव्या को जबरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं की और उसने बात मानते हुए कहा, ओके गो एंड टेक शावर देन। नव्या सोफे पर से उठी। जैसे तो वो उठकर जाकर अपने लगेज में से अपना पजामा निकालना चाहती थी, पर अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। उसने अपना हाथ पीछे लिया और बिना पजामा लिए ही डायरेक्टली बाथरूम में चली गई। नव्या ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया पर लॉक नहीं किया। नव्या दरवाजे के सहारे खड़ी हो गई थी। उसका चेहरा और लाल होता जा रहा था। नव्या ने खुद से बात करते हुए कहा, डोंट बी स्कैर्ड, ये स्टेप हमें कभी ना कभी लेना ही होता है। मुझे ब्रेव होना पड़ेगा। बाथरूम के दरवाजे पर अपना कान लगाकर नव्या बाहर से हो रही मूवमेंट को सुनने की कोशिश करने लगी। नव्या को लगा कि शायद अक्षय उसके साथ चाय लेना चाहेगा और दोनों कपल बात लेंगे जैसा वो हमेशा से चाहता था, पर आज अक्षय इतना अलग क्यों बिहेव कर रहा था? क्या वो अंदर नहीं आने वाला था? नव्या ने जानबूझकर बाथरूम का दरवाजा लॉक नहीं किया था ताकि अक्षय दरवाजा खोलकर अंदर आ सके। नव्या ने अपने इंटेंशंस के बारे में सोचा और उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। नव्या चलकर शीशे के सामने गई और खुद को शीशे में देखने लगी और वो खुद को देखकर ब्लश करने लगी। क्या इस तरह से नव्या बहुत ऑब्वियस बिहेव कर रही थी? दरअसल नव्या को भी नहीं पता था कि एकदम से उसे क्या हो गया है। आज तक अक्षय जब भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करता था तो नव्या हमेशा मना करती थी, पर आज खुद नव्या चाहती थी। शायद अचानक से नव्या को समझ आ गई थी। एकदम से उसकी सारी टेंशन और सारी प्रॉब्लम्स गायब हो गई थी कहीं। और वैसे भी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो ये सब बस टाइम की बात है। अक्षय हमेशा से ये सब चाहता था ना। ये सोचकर कि कैसे हमेशा उसने अक्षय को रिजेक्ट किया है, नव्या को बुरा लगने लगा। पर अक्षय ने कभी कुछ नहीं कहा और चुप रहा। उसके लिए चुपचाप हर बार रिजेक्शन बर्दाश्त करना मुश्किल होगा ना। वो दोनों हर रोज हर रात एक साथ एक बेड पे सोते थे। अक्षय हमेशा उसे हक करके सोता था, कभी कभी किस भी करता था और टच भी करता था, पर इससे आगे कभी कुछ नहीं किया उसने, कभी आगे नहीं बढ़ा। और हर बार नव्या अक्षय को आगे बढ़ने ही नहीं देती थी, उसे रोक जो देती थी। पर अक्षय ने हर बार नव्या की मर्जी मानी और कभी जबरदस्ती नहीं की। नव्या ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और जोर से धड़क रहे अपने दिल को शांत करने की कोशिश की। उसे लगा कि अब उसे हिम्मत करनी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अक्षय को कोई स्ट्रॉन्ग हिंट नहीं दी और उसे समझ नहीं आया कि नव्या क्या करना चाहती है। पर नव्या अब कुछ चाहती थी। हमेशा तो अक्षय इतना स्मार्ट और इतनी चालाकी से हर चीज समझ जाता है, तो इस बार कैसे हिंट पर उसने ध्यान नहीं दिया। नव्या ने कुछ देर सोचा। वो चलकर दरवाजे के पास गई और ऐसे प्रिटेंड करते हुए जैसे वो सच में भूल गई है, उसने दरवाजे के बाहर आवाज लगाते हुए कहा, अक्षय मैं अपना पिजामा लाना भूल गई हूँ, क्या तुम लाकर दोगे? आई हैव ऑलरेडी टेकन ऑफ क्लोथ्स।
अब वो आ जाएगा, है ना? नव्या कुछ देर तक वेट करती रही पर अक्षय की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब नव्या से रहा नहीं गया और उसने चिल्लाकर कहा, अक्षय, क्या तुम सुन रहे हो? अक्षय, आर यू आउटसाइड? पर अभी भी बाहर से कोई रिएक्शन नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बाहर चला गया हो? नव्या नाराज होने लगी। नव्या ने दरवाजा खोला और अपना सिर बाहर निकालकर चारों तरफ देखने लगी। अक्षय! उसने और तेज आवाज लगाई अक्षय को। फिर रूम में कोई नहीं था। शायद वो बाहर चला गया था। नव्या ने मुंह बनाते हुए दुखी होकर फ्लोर पर जोर से किक किया। पर अचानक अक्षय बाहर क्यों चला गया? वो क्या कर रहा होगा बाहर? एकदम से नव्या के दिमाग में कोई ख्याल आया और उसके कान लाल हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे नव्या की इंटेंशन समझ आ गए और वो जानबूझकर बाहर चला गया हो प्रोटेक्शन लेने के लिए? इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचने के बाद नव्या का चेहरा फिर से लाल हो गया। जितना वो इस बारे में सोच रही थी उतना ही उसे लग रहा था कि अक्षय जरूर इसलिए बाहर गया होगा। जब वो अंदर बाथरूम में गई होगी तभी अक्षय बाहर चला गया होगा। उसने सोचा होगा कि जब नव्या शावर लेकर निकलेगी तब वो उसे लेकर बेड पर जाएगा। नहीं, पर अक्षय ने शावर नहीं लिया है, इसलिए शायद उसने सोचा होगा कि वो जल्दी से जाकर आ जाएगा और फिर आने के बाद शावर लेगा और फिर मेरे साथ शावर लेगा। नव्या का चेहरा बहुत ज्यादा गर्म हो गया था ये सब सोच सोच के। गुडनेस ग्रेसियस, नव्या ये सब क्या क्या सोचने लगी थी? आखिर ऐसे ख्याल उसके दिमाग में आ कहां से सकते हैं? नव्या ने अपने हाथ से अपने सिर के ऊपर हवा की ताकि इस तरह के ख्याल उसके दिमाग से चले जाएं। नव्या ने अपना सिर पकड़ लिया और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब उसकी पूरी बॉडी गर्म होने लगी है। ये सोचकर कि आगे क्या होने वाला है, नव्या भागकर अपने सामान के पास गई। अपना बैग खोलकर उसने जल्दी से अपने कपड़े निकाले। क्या ये कपड़े सेक्सी थे? अक्षय को अच्छे लगेंगे ये कपड़े? फिर बाद में उसे इन कपड़ों की क्या जरूरत होगी? नव्या को ऐसा लग रहा था जैसे अब वो पागल हो जाएगी। उसके दिमाग में इस तरह के ख्याल क्यों आ रहे थे? नव्या ने अपने चेहरे पर हाथ लगाया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक उसका फोन बजने लगा। इस समय कौन कॉल कर रहा होगा? नव्या ने जाकर अपना फोन उठाया। किसी फॉरेन नंबर से कॉल आ रहा था। उसने टाइम की तरफ देखा, 12 बजने वाले थे। इतनी लेट कौन कॉल कर रहा होगा उसे? कहीं ये स्कैम वाले कॉल तो नहीं कर रहे? नव्या ने बिना सोचे समझे कॉल कट कर दिया। उसके दिमाग में पहले से इतनी सारी चीजें चल रही थी और उसे इस समय किसी और चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर जैसे ही वो अपना फोन वापस रखने वाली थी उसका फोन फिर से बजने लगा। इस बार भी उसी नंबर से कॉल आ रहा था। इसका मतलब ये कोई स्कैम कॉल नहीं था, क्योंकि अगर ये स्कैम कॉल होता और नव्या ने कॉल कट कर दिया होता तो स्कैमर फिर से कॉल नहीं करता। कुछ देर सोचने के बाद नव्या ने कॉल उठाने का सोचा। उसने कॉल उठा लिया और कहा, हेलो। फोन पर दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और वो बहुत जोर जोर से हंसने की थी। अबे कहा, इट्स मी, तुम अभी तक सोई नहीं? कुछ देर के लिए नव्या चुप हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसे आवाज जानी पहचानी लग रही थी पर याद नहीं आ रहा था कि ये आवाज किसकी है। नव्या ने धीरे से कहा, हु आर यू? फोन पर दूसरी तरफ जो इंसान था वो 2 सेकंड के लिए चुप हो गया। धीरे से हंसने के बाद थोड़ी दुखी आवाज में उसने कहा, तुम इतनी जल्दी भूल गई? Isn't that hurtful? नव्या से गेस करने का गेम खेला नहीं गया। उसके दिमाग में बस ये ख्याल चल रहा था कि अक्षय जल्दी आता ही होगा। उसने बहुत बेसब्री से कहा, हु आर यू? प्लीज जल्दी बताओ मुझे और आई विल एंड दिस कॉल राइट नाउ। एक तो इतनी रात को कॉल किया है इस इंसान ने और फिर ये भी नहीं बता रहा कि वो कौन है। ये इंसान जरूर कोई पागल होगा। फोन की दूसरी तरफ जो इंसान था उसने हार मानते हुए कहा, अरे मैं वरुण खुराना। ओह तुम? नव्या थोड़ी हैरान हो गई और कहा, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? नव्या ने शायद उसे अपना नंबर नहीं दिया था, राइट? When there is a will, there is a way, वरुण ने कहा। फिर वरुण ने कहा, और बताओ यार, तुम लोग तो बिना बताए हॉस्पिटल से चले गए, मुझसे मिले भी नहीं तुम लोग। नव्या को याद आ गया कि वरुण की इंजरीज अक्षय से बहुत ज्यादा सीरियस थी और उसने पूछा, ओह हाउ आर यू नाउ? आर यू फीलिंग बेटर? तुम्हें अभी भी हॉस्पिटल में रहना है क्या? आई एम नॉट वेल, वरुण ने कहा। नव्या ने उससे पूछा, डॉक्टर को बताओ ना अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो। मुझे बताकर कुछ नहीं होने वाला, और वैसे भी अभी बहुत लेट हो गया है। तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? हाँ, मुझे भी नहीं पता, मैं अचानक तुम्हें मिस करने लगा। वरुण की आवाज एकदम से भारी हो गई और उसने धीरे से कहा। ये सुनते ही नव्या हैरान हो गई। आखिर उसका मतलब क्या था? उसने वरुण से पूछा, वरुण तुमने रॉन्ग नंबर पर तो कॉल नहीं कर दिया है? आर यू ड्रंक? हालांकि वरुण की आवाज से नहीं लग रहा था कि वो ड्रंक्ड है। नहीं, नशे में सब अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। हो सकता है कि नशे में वरुण इसी तरह से बात करता हो। वरुण ने धीरे से हंसते हुए कहा, नो आई एम नॉट ड्रंक, मैं हॉस्पिटल में हूँ। व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट देन? नव्या को लगा कि वरुण बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है। वैसे भी नव्या उसकी बातों पर यकीन नहीं करने वाली थी। उसके दिमाग में तो वरुण एक वियर्डो था। शायद हो सकता है कि वो कोई गेम खेल रहा हो। वरुण ने गलती से नव्या को कोई और समझ लिया होगा, पर किसे? जिसे वो लाइक करता है। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था, वरुण ने कहा। ऐसा लग रहा था कि वरुण को समझ नहीं आ रहा है कि वो हंसे या रोए। नव्या ने कहा, आई डोंट बिलीव इट।
ऑफ कोर्स वरुण, तुम इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम दुखी हो क्या? हॉस्पिटल में अकेले बोर हो गए हो ना? सॉरी, पर एक्चुअली मुझे और अक्षय को कुछ काम था, इसलिए हमें सुबह जल्दी हॉस्पिटल से निकलना पड़ा और हम भूल गए कि तुम भी हॉस्पिटल में हो। मैं देखती हूँ, अगर कल मुझे टाइम मिलता है या फिर परसों तो मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगी। तुम्हारी चोट कैसी है और डॉक्टर ने क्या कहा है? वैसे भी एक्सीडेंट अक्षय की वजह से हुआ था और उसकी सजा वरुण को ज्यादा मिली थी, इसलिए अक्षय और नव्या को उससे मिलने जाना ही चाहिए था। तो अब तुम्हें मेरा ख्याल आ रहा है? वरुण धीरे से हंसने लगा। वरुण की हंसी में रोमांटिक अंदाज था, पर नव्या ऐसी लड़की नहीं थी जिसे इस तरह का मजाक या इस तरह से चिढ़ाना पसंद हो, इसलिए उसने वरुण के किसी भी हिंट पर रिएक्ट नहीं किया। नव्या ने तुरंत कहा, ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारा ख्याल है, मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि अगर वरुण को कुछ भी हो गया तो उसका ब्लेम तो अक्षय पर ही आएगा और नव्या कभी नहीं चाहेगी कि कुछ ऐसा हो। अक्षय पहले से ही कई सारी चीजों में उलझा हुआ है और नव्या नहीं चाहती थी कि उसके ऊपर कोई और मुसीबत आए। नव्या का जवाब सुनने के बाद वरुण को समझ नहीं आया कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करे। नव्या ने दरवाजे की तरफ देखा और उसे डर लग रहा था कि अक्षय कभी भी वापस आता होगा। अगर उसे पता चल गया कि उसे वरुण का कॉल आया था तो वो गुस्सा हो जाएगा। उसने तुरंत वरुण से कहा, बहुत लेट हो गया है, मुझे लगता है कि अब तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। ओके, तुम टाइम से सो जाओ, बाय, गुड नाइट। और फिर उसने बिना वरुण का जवाब सुने ही जल्दी से फोन रख दिया और अपना फोन रखकर नव्या बाथरूम में चली गई शार लेने के लिए। उसी टाइम हॉस्पिटल में वरुण अपने बेड पर लेटा हुआ था और उसके हाथ में फोन था। उसने अपने फोन की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, मैंने कहा मैं तुम्हें मिस कर रहा था, रियली यू। क्या ये रिवेंज था? वरुण ने आज तक जब भी किसी लड़की को अगर कैजुअली भी कहा है कि वो उसे मिस कर रहा है तो हमेशा हर लड़की यकीन कर लेती थी, पर आज पहली बार था जब वरुण सोचकर बोल रहा था, पर नव्या ने उसकी बात पर यकीन ही नहीं किया। दरअसल वरुण को भी नहीं पता था कि अचानक उसे क्या हो गया था। रात में जब हर जगह बिल्कुल शांति थी और रूम में जब वरुण अकेला था, उसे सो जाना चाहिए था, पर वरुण को नींद नहीं आ रही थी, वो सो नहीं पा रहा था। नव्या जिस तरह से अक्षय की कार की खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रही थी और रोते हुए जोर जोर से अक्षय को आवाज दे रही थी, ये इमेज 2-3 दिनों से वरुण के दिमाग से निकल ही नहीं पा रही थी। फिर ये ख्याल दिमाग से जाने की बजाय और उसके दिमाग में साफ साफ छपता सा जा रहा था। ये सब सोचकर वरुण अचानक से नव्या को मिस करने लगा। जब वो अपने ख्यालों से बाहर आया तो उसे रियलाइज हुआ कि वो पहले ही नव्या को कॉल कर चुका था। नव्या ने पहले फोन पर जो कहा था, वरुण उस बारे में सोचने लगा। उसने कहा कि वो उसकी बात पर यकीन नहीं करती और बस फॉर्मेलिटी के लिए कहा कि वो उसकी केयर करती है, पर फिर भी वरुण के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। नव्या से बात करके वरुण को एक अलग सी खुशी महसूस हो रही थी। उधर कोर्टयार्ड हाउस में एक कमरे में अक्षय एक बैम्बू चेयर पर बैठा हुआ था। उसके माथे पर पसीना आया। उसने अपना चेहरा पीछे की तरफ किया और अपने हिप बोन पर लगी चोट पर से बैंडेज निकालने लगा। अक्षय, तुम्हें चोट लगी है? समीर दरवाजा खोलकर अंदर आया। अक्षय को इस हालत में देखकर वो तुरंत समझ गया। अक्षय ने समीर की तरफ देखा और कहा, कम हेल्प मी। समीर जल्दी से अक्षय के पास आया और बैंडेज निकालने में उसकी हेल्प करने लगा। जैसे ही उसने अक्षय की चोट देखी, उसने नाराज होते हुए कहा, कैसे हुआ? ये देखने से तो चाकू या गन शॉट नहीं लग रहा है, ये तो कुछ और ही खतरनाक था। अभी कुछ पूछो मत यार, बस जल्दी करो, अक्षय ने परेशान होते हुए कहा। अक्षय मनी मन टाइम काउंट कर रहा था। नव्या को शार लेने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे। उसे जल्दी से ये सब सेटल करना होगा ताकि जब नव्या बाथरूम से बाहर निकले उसे कुछ शक ना हो। समीर ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जल्दी जल्दी अक्षय की हेल्प करने लगा। खून से भरा हुआ बैंडेज निकलने के बाद अक्षय ने समीर को ऑर्डर किया, अप्लाई सम एंटीडोट। समीर सुनकर शॉक हो गया और कहा, पॉइजन? यू हैव बीन पॉइजन्ड? बैंडेज पर जो खून लगा था वो पूरा लाल ही था और कुछ हल्का सा कुछ काला भी था। इसका मतलब वूंड से पॉइजन साफ कर दिया गया था। और फिर भी एंटीडोट से प्रिकॉशन तो लेना ही चाहिए था ना। समीर ने जल्दी जल्दी फर्स्ट एड किट में से एक स्पेशल एंटीडोट ढूंढा और अक्षय के पास लेकर आया। अक्षय के वूंड पर एंटीडोट लगाने के बाद उसने जल्दी ठीक होने वाली एक दवाई भी लगाई। जैसे ही समीर स्पेशल एंटीडोट लगाने वाला था, अक्षय ने उसे रोक दिया और कहा, ये मत लगाओ। क्यों? पर ये पेन किलर है। तुम्हें भी बहुत दर्द हो रहा होगा ना? समीर ने पूछा। अभी की वूंड देखकर ही समीर घबरा गया था। अक्षय ने मना करते हुए कहा, मैं ये नहीं लगा सकता हूँ, इससे बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है और इसकी स्मेल से नव्या को पता चल जाएगा। समीर तुरंत समझ गया कि अक्षय को बस इस बात की चिंता थी कि किसी भी तरह नव्या को इस बारे में नहीं पता लगना चाहिए। अब और कोई चॉइस नहीं थी और वो वूंड पर एंटीडोट नहीं लगा सकता था। पर फिर समीर ने कुछ देर सोचा और वो एक दूसरा एंटीडोट लेकर आया जिससे स्मेल नहीं आती थी। हालांकि वो इतना असरदार तो नहीं था, पर कुछ नहीं लगाने से तो कुछ लगाना अच्छा है ना। उसने जल्दी से अक्षय के वूंड पर बैंडेज बांध दिया और उसके ऊपर एडेसिव भी लगा दिया। एडेसिव की मदद से वूंड को छुपाया जा सकता था और एक झलक में उस पर नजर नहीं पड़ सकती थी। और यहाँ तक कि अगर कोई वहां टच भी करेगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि वहां कोई चोट है।
समीर ने पूछा। क्या हुआ है, तुम यहाँ लेट इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें चोट लगी थी? और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? अरे यार, मेरे फोन में बैटरी नहीं थी। अक्षय ने बस इस सवाल का ही जवाब दिया। उसने नीचे अपनी चोट की तरफ ध्यान से देखकर कंफर्म किया कि चोट पर अच्छे से बैंडेज लगा है या फिर नहीं, और फिर अपनी शर्ट नीचे कर ली। अक्षय वहां से जाने वाला था कि तभी समीर ने उसे रोक लिया। डोंट लीव फर्स्ट, I'll brew something for you or you won't be able to endure it, समीर ने कहा। अक्षय जानता था कि समीर क्या कह रहा है, पर उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे नव्या के बाहर आने से पहले वापस जाना है। इसे क्या लेने देना, उसे बोल देना कि तुम मुझसे मिलने आए थे। अगर तुम्हें नहीं पता कि कैसे एक्सप्लेन करना है तो नव्या को बस इतना बोल देना कि मुझे तुमसे कुछ काम था, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया था, और बस हो गया, राइट? देखो, तुम्हारे चेहरे के रंग उड़े हुए हैं। तुम चाहते हो कि नव्या तुम्हें इस हालत में देखे? नहीं ना? तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर समीर कमरे से बाहर चला गया। अक्षय के पास समीर की बात मानने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी, और अक्षय को सच में इस समय बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, और उसे इस बात का डर था कि जल्दी से ही उसे आराम नहीं मिला तो नव्या को सब पता चल जाएगा। कुछ मिनट बाद समीर वापस आया और उसने समीर को एक कप दिया। इट्स रियली बीन कूल्ड डाउन अ बिट, ड्रिंक इट अप।